Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today the topic of our lesson is data communication. सबसे पहले हम डेटा कम्युनिकेशन की तरीफ के बारे में पढ़ेंगे। डेटा कम्युनिकेशन से मुराद है कि डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ भेजना, क्या कहते हैं हम उसको, डेटा कम्युनिकेशन। तो आइए हम पढ़ते हैं। डेटा कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली ये एक जरिया होता है या एक मरला होता है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, एक डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो हम उसको क्या कहते हैं, डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन जो होता है उसको यानी कि डिफरेंट मीडियम के जरिए भेजा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, एक है वायरलेस और दूसरा क्या होता है, फिजिकल केबल। यानी कि मैं अगर इसकी मिसाल दूं तो हमारे पास ना दो मोबाइल फोन है, अगर हम उसको ब्लूटूथ के जरिए किसी डाटा को यानी कि ब्लूटूथ के जरिए सेंड या रिसीव करेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि वायरलेस कनेक्शन है, क्योंकि उसमें तार का कोई यानी कि हम इस्तेमाल नहीं करते। और अगर फिजिकल केबल हो गई यानी कि अगर हम यानी कि कोई बीटी स्पीकर है या कोई भी चीज़ है उसको यानी कि मोबाइल फोन के साथ अगर वायर के जरिए कनेक्ट करेंगे मोबाइल के साथ, तो हम उसको क्या कहेंगे, ये फिजिकल केबल के जरिए यानी कि वो है। तो ये यानी कि टाइप्स हो गई, मीडियम हो गई दो, वायरलेस या फिजिकल केबल। आगे यानी कि बेसिक कंपोनेंट्स के डेटा कम्युनिकेशन जो है उसके बेसिक कंपोनेंट्स कितनी है, ये यानी कि अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज है। यानी कि 5 यानी कि कंपोनेंट है इसके। एक मैसेज, नंबर 2 सेकंड पे सेंडर, थर्ड पे यानी कि रिसीवर, फोर्थ पे ट्रांसमिशन मीडियम और 5 पे इनकोडर एंड डिकोडर। अगर मैंने इसकी पिक बनाई हुई है, डायग्राम बनाई हुई है कंप्यूटर नंबर 1 और कंप्यूटर नंबर 2। जो कंप्यूटर नंबर 1 है वो कोई डेटा जो वो सेंड करना चाहता है कंप्यूटर नंबर 2 को। जो कंप्यूटर नंबर 1 होगा वो क्या कहलाएगा, सेंडर, और जो कंप्यूटर नंबर 2 होगा वो क्या कहलाएगा, रिसीविंग या फिर रिसीवर कहलाएगा। अब इसने यानी कि वो एक मैसेज भेजा, पैगाम भेजा, वो किसके जरिए जाएगा, ट्रांसमिशन मीडियम, यानी कि या फिर वायरलेस हो सकता है या फिर क्या होता है फिजिकल केबल। ये यानी कि एक किस्म की वायर बनी हुई है और जो ऊपर यानी कि वो वायर क्या लेके जाएगी, मैसेज लेके जाएगी या पैगाम लेकर जाएगी। तो किसके जरिए जाएगी, ट्रांसमिशन मीडियम के जरिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसकी एक मिसाल है कि एक आदमी है, उसने यानी कि कोई चांद सफर तय करना है, तो वो घोड़े पे बैठेगा, जो घोड़ा जो होगा वो क्या होगा, ट्रांसमिशन मीडियम कहलाएगा। और जो उसके ऊपर बैठा होगा वो क्या होगा, मैसेज पैगाम, यानी कि वो क्या चीज़ लेके जा रहा है, जो मैसेज पैगाम है। इसी तरह यानी कि कंप्यूटर्स की ये भी एक यही मिसाल है यानी कि। तो आगे यानी कि हम मैसेज को डिटेल के साथ पढ़ें। मैसेज हम किसको कहते हैं, मैसेज का मतलब है डाटा या इंफॉर्मेशन, किसी किस्म का डाटा होना या कोई मालूमात होना, उसको हम क्या कहते हैं, मैसेज। मैसेज जो होता है यानी कि टेक्स्ट मतन पे भी हो सकता है, वीडियो पे भी हो सकता है, ऑडियो पे भी हो सकता है, और इसके अलावा पिक्चर, साउंड वगैरह इन पे हो सकता है, और इन तमाम चीज़ों का कम्बिनेशन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक मूवी की बात करें तो मूवी में यानी कि वीडियो भी दिखाई दे रहे होते हैं, साउंड भी सुनाई दे रहा होता है। तो यानी कि ये हो गया मैसेज हो गया। आगे सेंडर। अब सेंडर से क्या मतलब है, सेंडर इज द डिवाइस दैट सेंड द मैसेज। यानी कि सेंडर उसको कहते हैं वो आलात या जिसके जरिए कोई मैसेज सेंड किया जाए, किसी दूसरे को पहुंचाया जाए। ये सेंडर से मुराद वो डिवाइस है। ये नहीं समझना कि जो चीज़ भेज रहा है, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं भेज रहा हूँ किसी के जरिए मोबाइल के जरिए, तो सेंडर कौन होगा, मैं नहीं बल्कि मोबाइल होगा। तो यानी कि डिवाइस को हमने सेंडर कहना है। आगे इसको हम क्या कहते हैं, सोर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये भेजने का जरिया तो हम सोर्स को जरिए ही कहते हैं, इसको जरिए सोर्स भी कह सकते हैं। आगे सेंडर कैन बी कंप्यूटर, कंप्यूटर भी हो सकता है, फैक्स मशीन भी हो सकती है, और इसके अलावा मोबाइल वगैरह भी हो सकता है। कंप्यूटर इज यूजुअली यूज्ड सेंडर इन डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। यानी कि डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में जो ज्यादातर सेंडर इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, कंप्यूटर होता है। और आगे रिसीवर, सेंडर थर्ड पे जो है वो है रिसीवर। रिसीवर इज अ डिवाइस दैट रिसीव द मैसेज। ये यानी कि मैसेज जो होता है, जो पैगाम होता है, उसको क्या करते हैं, कबूल करती है, यानी कि एक्सेप्ट करती है, वसूल करती है, उसको हम क्या कहते हैं, रिसीवर कहते हैं। रिसीवर को हम क्या कहते हैं, सिंक भी कहते हैं। वो सोर्स था, ये सिंक है। इजी है, मुश्किल नहीं है। आगे द रिसीवर मस्ट बी कैपेबल टू एक्सेप्ट द मैसेज। ये बात जो बात है ये समझने की बात है कि यानी कि जो रिसीवर है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, मेरे पास जो डिवाइस है यानी कि मेरे पास जो मोबाइल है वो एंड्रॉइड का है, और मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, आगे वाला जो मोबाइल है वो कौन सा है, वो कीपैड है। अब वो मुझे जवाब देने के काबिल तो नहीं है ना, इसलिए यानी कि जो सेंडर हो, उसको रिसीवर हो, उसको क्या होना चाहिए कि इस काबिल भी होना चाहिए कि वो मैसेज का जवाब भी दे सके या फिर यानी कि उसको अपने आप वसूल भी कर सके। ये यानी कि एक सादा सी मिसाल थी। अगर एंड्रॉइड सेट होगा आपके पास, तो अगर आपने कोई व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजना तो दूसरे के पास भी एंड्रॉइड सेट हो, ताकि वो उसको रिसीव भी कर सके।
आगे द रिसीवर मस्ट बी कैपेबल टू एक्सेप्ट द मैसेज, ये बात हो गया। आगे एग्जांपल्स, इसके एग्जांपल्स यानी कि कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया, मोबाइल फोन एंड फैक्स मशीन। बाकी यानी कि जो तमाम चीजें हैं वो यानी कि सेंडर में भी है, लेकिन एक चीज नहीं है जो समझने की बात है, वो क्या है, प्रिंटर। प्रिंटर जो होता है वो कभी सेंडर नहीं हो सकता, वो हमेशा रिसीव ही करेगा डाटा। तो ये बात यानी कि गौरतलब है, ये एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। कौन से इनके ये कौन सी डिवाइस है जो यानी कि सेंडर नहीं हो सकती बल्कि रिसीविंग हो सकती है, वो क्या कहलाएगी, हमें प्रिंटर होती है वो। तो ये बात यानी कि आपने ध्यान से रखनी है। आगे कंप्यूटर इज यूजुअली यूज्ड एज अ रिसीवर इन डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन के अंदर जो यानी कि रिसीवर होगा वो क्या होगा, कंप्यूटर। जिस तरह सेंडर जो होगा वो कंप्यूटर होगा, इसी तरह जो रिसीवर होगा वो भी कंप्यूटर होगा। नंबर 4 पे हम आते हैं ट्रांसमिशन मीडियम, यानी कि इसके जरिए यानी कि मैसेज जाएगा। ट्रांसमिशन मीडियम इज द पाथ थ्रू व्हिच द मैसेज आर ट्रांसफर्ड। ट्रांसमिशन मीडियम उस रास्ते को कहते हैं जिसके जरिए पैगाम पहुंचा जा सके, पहुंचाया जाए। इट इज यूज्ड टू कैरी मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये यानी कि एक पैगाम जो होता है उसको एक जगह से लेता है और दूसरी जगह पहुंचा देता है उसकी डेस्टिनेशन तक। इट इज आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल। चैनल से मुराद होता है रास्ता, यानी कि हम इसको क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन चैनल भी कह सकते हैं। ट्रांसमिशन मीडियम इज अ फिजिकल केबल और वायरलेस। ये मैंने आपको यानी कि पहले भी बता दिया है कि ट्रांसमिशन मीडियम जो होता है वो फिजिकल केबल यानी कि केबल के जरिए भी होता है और उसके अलावा वायरलेस यानी कि ये बगैर तार के भी हो सकता है। तो हम इसको क्या कहते हैं, फिजिकल भी केबल भी इस्तेमाल हो सकती है और वायरलेस भी। इसकी मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी है, यानी कि एक मोबाइल है जिसको हम ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट करते हैं तो वो क्या होगा, वायरलेस कनेक्शन होगा। और एक मोबाइल है उसको हम यानी कि पीटी स्पीकर है किसी भी चीज के साथ कनेक्ट करेंगे वो तार के जरिए, तो हम उसे क्या कहेंगे, फिजिकल केबल। आगे इनकोडर एंड डिकोडर। इनकोडर इज अ डिवाइस। इनकोडर जो होता है वो यानी कि जो सेंडर होता है उसके साथ अटैच किया होता है और वो क्या करते हैं, एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। आइए जी रीड करते हैं। इनकोडर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स इन अ फॉर्म दैट कैन पास थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम। यानी कि इनकोडर जो होता है वो किसके साथ लगाया गया होता है, सेंडिंग डिवाइस के साथ, ताकि जो सिग्नल होंगे उनको एनालॉग सिग्नल में करे और आगे ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू भेज दे। आगे डिकोडर। डिकोडर जो होता है इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट द इनकोडेड सिग्नल्स इनटू डिजिटल सिग्नल। फॉर एग्जांपल जो डिकोडर होता है वो यानी कि किसके साथ लगा गया होता है, रिसीविंग के साथ। जिसी तरह यानी कि इनकोडर जो है वो सेंडिंग के साथ होता है और जो डिकोडर होता है वो रिसीविंग के साथ लगे होते हैं। और जिस तरह जो मैसेज आता है उसको क्या करता है, पहले एनालॉग में था उसको क्या करते हैं, डिजिटल में कन्वर्ट करता है। क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो डिजिटल ही यानी कि जबान समझता है। जैसे यानी कि बाइनरी डिजिट हो गया 0 1, कंप्यूटर किसको समझता है, 0 1 को समझता है, लैंग्वेज को। तो आगे सेंडर एंड रिसीवर कैन नॉट कम्युनिकेट विदाउट इनकोडर एंड डिकोडर। जो सेंडर हो गया मोस्टली तौर पर यानी कि कंप्यूटर होता है सेंडर, और रिसीवर वो भी मोस्टली तौर पर कंप्यूटर ही होता है। कैन नॉट कम्युनिकेट यानी कि बात नहीं कर सकते, कोई भी पैगाम नहीं पहुंचा सकते, इनकोडर और डिकोडर। इससे हमें यह मुराद हुआ कि इनकोडर और डिकोडर जो है ये यानी कि बहुत ही एक अहम डिवाइसेज हैं पैगाम पहुंचाने के लिए। ये भी एमसीक्यू में आ सकता है कि यानी कि इनकोडर और डिकोडर जो है ये इसकी क्या खासियत है, आगे आ सकते हैं कि यानी कि इसके बगैर यानी कि जो कम्युनिकेशन डेटा कम्युनिकेशन है वो बात नहीं कर सकता। ये था हमारा लेक्चर यानी कि डेटा कम्युनिकेशन के बारे में। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल राशिद साइंस एकेडमी एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। अस्सलाम।